हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मोहिनी के शक की अब कोई सीमा नहीं रही थी। वह बस इसी सोच में पूरी रात निकाल देती थी कि आखिर उसके पति में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। मोहिनी अपने पति के पास जाने की कोशिश करती, लेकिन वह कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर हो जाता। मोहिनी का शक अब यकीन में बदलने लगा था कि कहीं उसका पति नामर्द तो नहीं, क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो शादी के बाद अपनी पत्नी से दूरी बना कर रखे। दरअसल मोहिनी और सुधीर की शादी को 5 महीने हो चुके थे। सुधीर एक अच्छी नौकरी करता था और मोहिनी भी बैंक में नौकरी करती थी। मोहिनी के ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, ससुराल अच्छा मिलने पर मोहिनी बहुत खुश थी। सुधीर भी मोहिनी का खूब ख्याल रखता, उसे घुमाने ले जाता, सिनेमा घर लेकर जाता, जो भी चीज़ मोहिनी को चाहिए होती वह उसे लाकर देता। लेकिन मोहिनी को सिर्फ एक ही बात खाई जा रही थी कि दिन में इतना प्यार करने वाला पति रात को उसकी तरफ देखता तक नहीं। मोहिनी ने बहुत कोशिश की सुधीर से बात करने की, लेकिन सुधीर हर बार उसकी बात को टाल देता था। मोहिनी सुधीर के लिए सजना संवरना पसंद करती थी ताकि वह सुधीर को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, लेकिन सुधीर पर इस चीज़ का ज़रा भी असर नहीं पड़ता। कभी कभी मोहिनी को भी गुस्सा आ जाता, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था। आज रात में खुशी का माहौल था। सब लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि मोहिनी की जेठानी दूसरी बार माँ बनने वाली थी। सब लोगों के खिलखिलाते चेहरे के बीच मोहिनी का चेहरा मायूस था। मोहिनी अपने जेठ जेठानी के लिए खुश थी, लेकिन अपने लिए दुखी। मोहिनी के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि वो भी कभी माँ बनेगी क्या। शादी के पहले रात से लेकर आज तक सुधीर ने मोहिनी को हाथ तक नहीं लगाया था। शुरू में तो मोहिनी को लगा कि उसका पति शादी की भाग दौड़ और ऑफिस के काम को लेकर हुई दिक्कतों से घिरा हुआ है, इसीलिए वह इन सब के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बात तब बढ़ी जब शादी हुई 2 महीना हो चुका था। मोहिनी अपनी यह परेशानी आखिर किसे बताए। उसके दिल में अब तरह तरह के शक पैदा होने लगे। अब तो भाई ये सब सोचने को मजबूर हो गई कि कहीं सुधीर नामर्द तो नहीं है। कभी सोचती कि कहीं कोई दूसरी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं है। खैर, मोहिनी ने कुछ दिन अपने मायके जानने का विचार किया। वहाँ मोहिनी की भाभी मोहिनी से कहती कि अब आपको भी एक बच्चा कर लेना चाहिए, लेकिन मोहिनी झूठी मुस्कुराहट के साथ बात को टाल देती। कुछ दिन बाद मोहिनी अपनी माँ के साथ कुछ सामान लाने बाजार गई थी। तभी उसका सामना अतुल नाम के लड़के से हो जाता है, जो स्कूल टाइम में मोहिनी को पसंद किया करता था। रोज़ मोहिनी को तंग करना, ज़बरदस्ती हाँ करवाने के लिए, लेकिन मोहिनी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। कई बार अतुल ने मोहिनी की शादी में भी रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। आज फिर अतुल मोहिनी को परेशान करने की कोशिश करने लगा, उसे गंदी नज़र से देखने लगा। मोहिनी वहाँ से घर आ गई और थोड़े दिन बाद अपने ससुराल चली आई। अब मोहिनी ने ठान लिया था कि वह पता लगा कर रहेगी कि सुधीर की उससे दूरी बनाकर रखने की आखिर वजह क्या है। वह सुधीर पर नज़र रखने लगी। चोरी छुपके उसके मोबाइल को भी चेक किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जब एक दिन सुधीर वॉशरूम में नहा रहे थे तो उसके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। मोहिनी जब उठाती है तो उसके बोलने से पहले ही सामने से आवाज़ आई कि आज चौराहे वाली चाय की दुकान के पास मिलना। और हाँ, मोहिनी को इस बात का ज़रा भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मुझसे मिलते हो। मोहिनी कुछ बोलती उससे पहले ही फ़ोन कट गया। मोहिनी को बहुत अजीब लगा कि ऐसा कौन हो सकता है तो मुझे बिना बताए सुधीर को मिलने बुला रहा है। मोहिनी का शक अब सातों आसमान पर था। जैसे ही सुधीर ऑफिस के लिए निकलने लगा था, उसके पास फिर वही फ़ोन आता है, जो हड़बड़ाहट में उठाता है कि कहीं मोहिनी देख न ले, और घबराहट में बात करते हुए निकल जाता है। जैसे कि 3 बजने वाले थे। मोहिनी चौराहे वाली चाय की दुकान के आसपास छिप गई। कुछ देर बाद जब उसने सुधीर को
उस फ़ोन कर पहले आदमी के पास देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और पुलिस को फ़ोन कर दिया। मोहिनी को पूरी कहानी समझ आने लगी थी। फिर वह उन दोनों के पास जाकर खड़ी हो गई और उस आदमी को एक थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं, वही अतुल था जो उसे तंग और परेशान किया करता था। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और अतुल से सब कुछ उगलवा लेती है। अतुल रोते हुए कहता है कि जब मैं मोहिनी की शादी रुकवा नहीं पाया तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने शादी होने के दूसरे दिन सुधीर को ऑफिस जाते समय पकड़ लिया और खूब धमकाया कि उसने अगर मोहिनी को छूने की कोशिश की तो मैं मोहिनी को जान से मार दूंगा। मैंने सोचा कि जब सुधीर मोहिनी को वो खुशी ही नहीं देगा जिसकी वो हकदार है, वो मोहिनी परेशान होकर सुधीर को तलाक दे देगी और मैं मोहिनी से शादी कर लूँगा। अब मोहिनी की आंखों में आंसू थे कि उसने ज़रूर अच्छे कर्म किए होंगे, तभी उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला जो मेरी जान पर कोई आँच ना आए। इसीलिए अपनी सारी खुशियों को कुर्बान कर दिया। आज अतुल जेल में अपने किए की सज़ा काट रहा है और मोहिनी और सुधीर अपने वैवाहिक जीवन को खुशी से बिता रहे हैं। शिक्षा। दोस्तों, पति और पत्नी के रिश्ते काफ़ी नाजुक होते हैं और अपने अंदर की चाहे जैसी भी बातें हों उन्हें आपस में शेयर ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके आपसी संबंध अच्छे होंगे तो आपका कोई भी बाहर वाले फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक और कहानियाँ जैज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।